नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिची टेंसर के बारे में। असल में रिची थ्योरम के बारे में हम लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जो हमें क्या शो करता है कि कोई भी ऐसा टेंसर जो दो इंडिसेस पे डिपेंड करता है, लाइक जी, आई जे, कोवेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट एंड मिक्स टेंसर में। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर रिची टेंसर जो पढ़ेंगे वो किसी कन्वर्टेशन फॉर्म में पढ़ेंगे। हमने हमारे पिछले लेक्चर में राइमन क्रिस्टोफल सिंबल्स के बारे में एक डिटेल लेक्चर हमने देखा था और ये कुछ फार्मूला हमने वहां पे ड्राइव किया था। काफी कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है जो कम्यूटेटिव रिलेशन से हमें फाइंड आउट होता है। हमें इससे हमें है जो कुछ कन्वर्टेशन, कुछ मैनिपुलेशन हमें कुछ करने हैं, जिससे हमें कुछ न्यू टाइप ऑफ टेंसर्स हम लोगों को गेट होंगे। तो ये जो टेंसर है आपका, इस टेंसर के साथ दो पॉसिबिलिटीज मतलब डील की जाती है, जिसमें मे बी रिड्यूस्ड इनटू टू डिफरेंट वे। यानी इस टेंसर को आप दो फॉर्मेट में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मेट तो क्या है कि आप इस टेंसर को या तो इक्विवेलेंट टू जीरो कर सकते हैं। जीरो कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी। ठीक है, सेकंड, आप उस टेंसर को जो है अबोव टेंसर को, उसको किसी चार इंडिसेस के बजाय आप उसको दो इंडिसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसको 4 से 2 में कन्वर्ट करने में अगर सक्सेस होते हैं तो वही टेंसर आपका क्या कहलाता है, आपका रिची टेंसर कहलाता है, जो कि अपने दोनों इंडिसेस में सिमेट्रिक होता है। यानी कि आई जे एंड जी आई दोनों में क्या होता है, वो सिमेट्रिक होता है। तो आपको गेट हो गया होगा रिची टेंसर क्या होता है। असल में राइमन क्रिस्टोफल सिंबल को ही रेड्यूस करके क्या बनाया जाता है, आपका रिची टेंसर बनाया जाता है। अब वो कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर डील करते हैं। ठीक है, ये देखो, आप एक कंडीशन अज्यूम कर लीजिए कि i इक्वल टू बीटा। एक्चुअली i और b दोनों क्या है, आपके इंडिसेस हैं आपके। ये आपका बीटा इंडिसेस है आपका, जो सुपर स्क्रिप्ट में, और आपका सब स्क्रिप्ट में आपका i इंडिसेस है। तो आपने i को इक्वल टू बीटा कर दिया। अब देखो इधर बीटा और ये i है, तो यहां मैं दोनों क्या कर रहा हूं, मैं इक्वल कर रहा हूं। ये फॉर्मूला आपका सेम यही फॉर्मूला है जो वहां पे गिवन है। आपको करना है क्या, बस केवल यहाँ बीटा है, यहाँ बीटा है, जो आई इंडिसेस आ रहा है आपका, इसको आपको बीटा करना है। पूरी कंडीशन में चेक कर लेना, जहां जहां उस कंडीशन में आई आ रहा है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है बीटा से। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, अब 3 इंडिसेस के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। एक इंडिसेस वहां से हमने रिमूव कर दिया है गिवन बाय द कंडीशन। ठीक है, अब देखो इस पूरे सेट में आपको दो सेट तो आपको दिखाई दे रहे होंगे पीछे वाले, जिसके अंदर दोनों ही क्रिस्टोफल सिंबल है। लेकिन इनिशियल स्टेज में आप देख रहे हो कि वहां पर क्रिस्टोफल सिंबल का भी डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेटिव मौजूद है आपका। ठीक है, दिख रहे डेरिवेटिव आपको। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन डेरिवेटिव्स को सॉल्व करना पड़ेगा। इनको सॉल्व करने के लिए हम हमारी प्रीवियस थ्योरम काम में लेंगे। कुछ इस प्रकार की थ्योरम होती है वो, जिसमें क्या होता है, ये आपका क्रिस्टोफल सिंबल होता है आपका, और ये इंडिसेस और ये इंडिसेस बराबर होता है, और आपका एक इंडिसेस आपका अलग होता है। उसको आप ठीक इस प्रकार उस थ्योरम के फॉर्मूले में आप इस प्रकार लिखते हुए एक आइडेंटिटी होती है क्रिस्टोफल सिंबल्स को लेकर के। लेकिन बहुत से बुक्स में ये डायरेक्टली यूज किया जाता है। हम हमारे लेक्चर में थोड़ा इसको इवॉल्व करके यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो जी आपको दिख रहा है, असल में जी क्या होता है, असल में जी के बाद अगर कोई भी दो इंडिसेस अगर सुपर में और या फिर सब स्क्रिप्ट में लगते हैं तो वो हमेशा मैट्रिक टेंसर बनाता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे इसमें देखिए, अब ये एक तरह का क्या है, एक मैट्रिक टेंसर है, कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर है। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरा, उसका जी मेरा मैग्नीट्यूड होगा। अब देखो इसको, ये जो आपका कोवेरिएंट है, इसको अपन कॉन्ट्रावेरिएंट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस कंडीशन। जस्ट एक रेसिप्रोकल होता है ना, कोवेरिएंट टू कॉन्ट्रावेरिएंट कैसे करते हैं, जस्ट एक रेसिप्रोकल होता है उसका। ठीक है, और एक कंडीशन होती है आपकी गिवन विद द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के साथ क्या हुआ कि आपका कोई भी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है आपका, उसका आपको मैग्नीट्यूड अगर उसका आपको पता है आपको, अगर तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/g होगा। वो क्या होगा आपका 1/g। असल में इसका आपका इक्वल जी होगा, इसका 1/g हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मैंने एक फैक्टर लगाया जी, कैपिटल आई और के, ये को फैक्टर्स होता है, मतलब इसको इक्विवेलेंट करने के लिए फैक्टर काम में लिया जाता है। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अपन अगर यूज करेंगे तो देखो मैंने यहां पर इक्वेशन यूज किया है कि मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को इसके अंदर पुट कर दिया है। तो क्या होगा, आई के किसके इक्वल हो जाएगा, 1/g सब में आई के। ठीक है, जैसे ये मैंने इस पर रख दिया, और यहां से मुझे क्या प्राप्त हुआ, मेरे को यहां से g कैट हो गया मुझे ना, यानी कि मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, g इक्वल टू कैपिटल जी आई के, और आपका ये जो मैट्रिक टेंसर सबस्क्रिप्ट में आपका, इससे हम जो है वो फर्दर सॉल्यूशन करेंगे। किसका,
हमारे इस थ्योरम का, और मैंने क्या किया, दोनों साइड मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन ले लिया, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एनी फैक्टर। जैसे मैंने यहां पर क्या किया है, दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएशन कर लिया है ना, इसी इक्वेशन का मैंने दोनों साइड मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट कर लिया। कोऑर्डिनेट में क्या चूज करूंगा वो मेरे पे डिपेंड करता है, वो आर्बिट्री होता है, और मुझे यहाँ पर जे कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जे कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो इसका अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, आप देखोगे कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ये आप कहां से गेट करोगे, अगेन आप इस इक्वेशन का यूज कीजिए। आप इस इक्वेशन में क्या मिलेगा, आपका जी मैग्नीट्यूड मल्टीपल विद द आपका सुपर स्क्रिप्ट वाला आई के वाला आपका मैट्रिक टेंसर। इस चीज को देखो मैंने यहां पर यूज किया सेम आपका, ये यहां पर मैंने जी को रिप्लेस कर दिया मेरी उस इक्वेशन से। अब आप क्या कर सकते हो, आपको ये चीज आपको मिलेगी और ये चीज आपको दो चीज मिलेगी, ठीक है। इस चीज को देखो मैंने सॉल्व कुछ बहुत ही मैनिपुलेटिंग वे से किया है। देखो मैंने कुछ इस प्रकार लिखा है। अब एक क्वेश्चन होता है कि सर हम आर्बिट्री किस प्रकार सोच सकते हैं, तो देखो असल में बता दो आपको मैं, ये केवल सोचने का ही खेल है आपका कि आपको ये चीज बनानी है और आप किस प्रकार क्रिस्टोफर सिंबल से बनाओगे। आप इसको इसमें प्रूव करने के लिए देखो मैंने इसमें यहाँ पर एक्सपेंशन कर रखा है ऑलरेडी। पहला आपका आई जे और के वेक्टर है आपका। कभी भी आपको इसमें से आपको कभी ये कभी बनाना हो आपको कभी भी, तो रिमेंबर रखना आपके आई और जे जो कोऑर्डिनेट है ना आपके, वही आपको रखने हैं। आई और जे डिफरेंशिएशन के लिए आपको यही कोऑर्डिनेट रखने हैं आपको। बाकी अंदर की कोऑर्डिनेट आप थर्ड कोऑर्डिनेट सब में आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैंने देखो यहाँ पर जो है क्रिस्टोफर सिंबल आपका फर्स्ट काइंड आपको मैंने इस प्रकार ओपन किया। आपका ये फर्स्ट काइंड है, मैंने उसको इस प्रकार सेकेंडरी ओपन किया। जो भी टर्म देखो, ये भी आपका माइनस का टर्म है, ये आपका माइनस का टर्म है, और इसको जब टोटली ओपन करोगे तो क्या होगा, दो माइनस का टर्म है और दो प्लस के टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपकी ये दो टर्म आपके बचेंगे जो दोनों सिमिलर टर्म होंगे। 1/2 का फैक्टर आगे लगा हुआ है, दोनों ऐड होके क्या बनेगा आपका, सेम वापस आपका यही बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस चीज को इस दोनों के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। सेम मैंने यही काम किया देखो यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि इस फैक्टर को प्रत्येक के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मान लीजिए पहला मैंने जी रखा है यहाँ पे, ये फैक्टर जब यहाँ जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको देखो ये के और ये के सिमिलर है आपका, तो आपका क्या होगा, सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल बन जाएगा आपका। वो क्या होगा आपका, ये वाला सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल होगा कि आई और आपका आई और जे, है ना। सिमिलर जब ये इसके साथ एंटर होगा तो ये जी आपका यहाँ का हूबहू रहेगा, और ये फैक्टर जब यहाँ जाएगा तो के और आपका के यहाँ नहीं है, लेकिन आई और आई आपका यहाँ मौजूद है, तो यहाँ क्या होगा, आई और आई कैंसिल हो जाएगा, और के के साथ आपका क्या हो जाएगा, क्रिस्टोफर सिंबल बन जाएगा ना, के जी और आपका ये के आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप नोट करोगे कि यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आपका के है और यहाँ पर भी के है। सारे इंडिसेस हमारे क्या होते हैं, वो डमी होते हैं हमारे, मतलब हमारी मर्जी से हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, के को रिप्लेस कर दिया मैंने आई से फॉर द दिस कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन के लिए मैंने इसको अप्लाई किया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आई और आई हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, सेम हो जाएंगे, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो 2G और आपका ये आपका फंडामेंटल जो आपका 10 सेकेंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल ये आपका बन जाएगा आपका। अब देखो आप कि असल में आपको निकालना तो ये है ना, आपको निकालना तो हमें क्या है, ये वाला निकालना है, तो हमें तो हमने क्या किया, इस 2 को और G को मैंने क्या किया, इसके नीचे सेंड कर दिया, यानी इस फैक्टर को मैंने देखो यहां पर लिया है, और ये दोनों मैंने इसके डिनोमिनेटर में सेंड कर दिया, 1/2G और G और अपॉन XJ। ये पूरा थ्योरम जो है वो हमारा ऊपर वाला थ्योरम है हमारा। क्लियर हो गया। ये थ्योरम मैंने कैसे लिखा, कुछ बुक्स के अंदर इसको और एक्सपेंड करके भी लिखा जाता है, उसको इस प्रकार लिखा जाता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू XJ ऑफ log रूट जी। कुछ नहीं करना, इसका डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, log जी का क्या होगा 1/√g, और रूट जी का क्या होगा 1/2 और रूट जी होगा। तो रूट जी जब बटा में आएगा दोनों बार अगर, तो क्या होगा 1/2 और 2g, रूट जी क्या होगा, जी बन जाएगा आपका। तो ये आपका पूरा थ्योरम बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी इंडिसेज है आपके, जैसे यहाँ पर तो मैंने आई और आई रखा, यहाँ बीटा और बीटा है आपका, ठीक है। यहाँ भी क्या आपका बीटा एंड बीटा है, तो इन दोनों की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाली कंडीशन में वहां पर फॉलो कर सकता हूँ। और सिमिलर काम देखो मैंने यहाँ पर किया है इस टेंसर के अंदर। ये ऊपर वाला टेंसर हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पर याद रखना बीटा और आई दोनों क्या है, सेम है आपका। आप चाहो तो बोले यहाँ पर आप जो है दोनों सेम कर सकते हो, ठीक है, बीटा एंड बीटा। पहले क्या हुआ देखो, इस टर्म को मैंने 1/2g क्यों रखा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है ना, मैग्नीट्यूड है ना, कांस्टेंट टर्म है, 2 कांस्टेंट है आपका। फिर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस कंपोनेंट, है ना, दिस कंपोनेंट दिख रहा है आपको, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस कंपोनेंट। सिमिलरली इसके लिए भी सेम होगा, -1/2g और ये
विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट ऑफ दिस कंपोनेंट अगेन दिस कंपोनेंट, और लेटर मैंने क्या किया, इस दोनों को जीरो कर दिया। इन दोनों को मैंने जीरो क्यों किया, मैंने इन टर्म में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। मैनिपुलेशन कैसा करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, मैंने क्या किया, लास्ट जो आपका टर्म है ना उसमें क्या है, यहाँ पे देखो बीटा है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ बीटा है, मैंने दोनों को इंटरचेंज कर दिया है ना। अल्फा को मैंने बीटा बना दिया, बीटा को मैंने अल्फा बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि सब डमी इंडिसेज होते हैं, मेरी मर्जी के अनुसार मैं चेंज कर सकता हूँ, मैनिपुलेट कर सकता हूँ इनके अंदर। तो देखो लास्ट टर्म इसको नोट करना, इस टर्म को मैंने लिखा है आपका जो ऊपर अल्फा था उसे मैंने बीटा लिख दिया, और बीटा को मैंने क्या बना दिया, अल्फा। अब जरूरी नहीं कि मैं एक में करूँ, अगर मैंने एक में किया तो मुझे दूसरे में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो वहां भी अल्फा और बीटा, और ये टर्म मैंने देखो हूबहू लिखा है यहाँ पे, अल्फा के एंड बीटा अल्फा एंड जे। इसको और इसको आप नोट कर लीजिए, आप दोनों सेम कैंडिडेट है, तो माइनस और प्लस है आपका। ये आप याद रखना, ये सिमेट्रिक होते हैं ना, सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टल्स में क्या होता है, हमेशा सिमेट्रिक होता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों भी आपस में क्या हो रहे हैं, देखो कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी क्या है, एक्स जे और एक्स के और एक्स जे और डबल डिफरेंशियल हो रहा है, ये भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा टर्म जो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये हमारी क्या थी, हमारी ये पहली कंडीशन थी हमारी, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, हमने राइमन क्रिस्टोफल जो टेंसर था उसे हमने क्या किया, जीरो के बराबर प्रूव किया। अब हम सेकेंड कंडीशन में विचार करते हैं, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या किया, के इक्वल टू बीटा कर दिया, किया कुछ नहीं, पहली बार क्या किया था, इन दोनों को बराबर किया था, इस बार इन लास्ट वाले दोनों को बराबर कर रहे हैं, ठीक है, के एंड बीटा। इन दोनों को अगर आप बराबर करते हो आप अगर, तो वही राइमन जो आप क्रिस्टोफल सिंबल जो इक्वेशन है वो हूबहू वापस आपको देखो यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी, जिसके अंदर लास्ट वाला जो के है ना वो रिप्लेस हो जाएगा आपका बीटा से आपका। तो आप नोटिस करोगे कि ये 4 कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनेगी यहाँ पर। इस इक्वेशन में सिमिलरली आप नोटिस करोगे, वापस यही टर्म नोटिस करोगे जिसके अंदर लास्ट दो इंडिसेस क्या है आपके, सेम है। किस प्रकार, इस प्रकार दोनों इंडिसेस सेम है। जिस प्रकार ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, सिमिलर मैंने यहाँ पे वही फॉर्मूला ड्राइव किया है और दोनों के लिए लिख दिया। दोनों का मतलब क्या हो गया, इस कैंडिडेट के लिए और आपका इस कैंडिडेट के लिए, क्योंकि दोनों में तो क्या बाकी में दोनों में क्रिस्टोफल सिंबल ही है आपके। तो देखो यहाँ पर एक का वैल्यू ये होगा, ठीक है, इसके लिए, और एक इसके लिए जो आपका है, इसके लिए आपका वैल्यू आपका ये होगा आपका, ठीक है। और आपका जो रिची टेंसर में क्या होगा, आपका ये आपका के जो है आपका क्या हो गया, बीटा में कन्वर्ट हो गया है ना। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ना, इसको मैं बीटा में ही कन्वर्ट कर देता हूँ ना, ठीक है। और ये बीटा से बीटा पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका जो टेंसर है वो 4 इंडिसेस से कन्वर्ट हो जाएगा 2 इंडिसेस के अंदर, ठीक है। ये आपका 2 इंडिसेस में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या करना है, फिर वापस ये जो दोनों वैल्यू है आपको 1 बाय 1 आपको यहाँ पर पुट कर देनी है, और आपका क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा रिची टेंसर बन जाएगा आपका। तो ये टेंसर आपका क्या कहलाता है, आपका रिची टेंसर कहलाता है। अब देखो आपने क्या किया, आपने इसको और इसको कन्वर्ट कर लिया, इसको और इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसको और इसको कन्वर्ट करके देखते हैं नंबर मिडिल वाले को, ठीक है। थर्ड कंडीशन है आपका, जब आप मिडिल वाले को कन्वर्ट करोगे, मैं मैथमेटिक्स बोर्ड पे परफॉर्म नहीं करूंगा, ये आप लोग ट्राई करके देख लेना इस मैथमेटिक्स को, कि वहां पर आपको कोई नया टेंसर नहीं मिलेगा, आपको कोई भी नया टेंसर नहीं मिलेगा। सिमिलर आपको वही 3 काइंड ऑफ आपको टेंसर मिलेगा, जो इंडिसेस चेंज करने पर क्या होगा, लास्ट 2 इंडिसेस पे सिमेट्रिक नहीं होगा आपका, ठीक है। आप लोग ट्राई कर लेना, ये इस प्रकार का एक इंडिसेस मिलेगा जो नया एक तरह का रिची टेंसर का ये एक फॉर्मेट होगा। अब देखिए कि ये आपने 3 कंडीशन पढ़ी जो किससे ड्राइव होती है, आपके राइमन क्रिस्टोफल टेंसर से ड्राइव होती है, और किसके लिए ड्राइव होती है, रिची टेंसर के लिए। थैंक यू।